Assalamualaikum students, I am Sabah and as you know, I am your science teacher. आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिट नंबर 3 जो कि है द प्लांट वर्ल्ड and now we'll proceed to the board. So, we'll be talking about the plant world. आपके लिए कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लांट्स आर ऑल अराउंड यू और हम बहुत सारे तरीकों से जानते हैं ये प्लांट्स हमें बेनिफिट करते हैं, प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. कुछ लोगों को प्लांट्स के साथ खुद को एसोसिएट करने का बहुत शौक भी होता है, which is why gardening is very common. लेकिन हम आज प्लांट्स की उस साइड को डिस्कस नहीं करने वाले. हम जा रहे हैं एक बहुत ही साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स की कुछ डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं. बिफोर वी बिगिन विद दैट, आई विल टेल यू कि उन लोगों को क्या कहते हैं जो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. सच पीपल आर कॉल्ड बॉटनिस्ट्स और बॉटनिस्ट बेसिकली जो पढ़ाई करते हैं उसको हम कहते हैं बॉटनी. तो जो भी लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं उनको हम बॉटनिस्ट बोलेंगे. एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू प्लांट्स जिसके बारे में लोग स्टडी करते हैं, द फील्ड इज नोन एज बॉटनी. प्लांट किंगडम के बारे में जब हम डिस्कस करने वाले हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. क्लासिफिकेशन होता है दो डिफरेंट या दो से ज्यादा डिफरेंट क्लासेस में किसी चीज को डिवाइड करना. आप किसी चीज को उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कर देते हैं और आप कहते हैं कि हमने इसकी डिफरेंट क्लासेस बना ली. प्लांट्स की आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो क्लासेस हैं. एक है स्पोर बेयरिंग प्लांट्स की क्लास और दूसरी है सीड बेयरिंग प्लांट्स की क्लास. जो सीड बेयरिंग वाले हैं उनके बारे में तो आपने बेइंतहा सुना होगा कि सीड्स जो होते हैं, बीज होते हैं, प्लांट्स उगाने के लिए वो यूज होते हैं और सीड्स के थ्रू ही नया प्लांट बनता है और इस पौधे के बीज ले आओ, उस पौधे के बीज ले आओ, राइट. सो यू वेरी फेमिलियर विद द आइडिया कि जी हाँ जी सीड बेयरिंग प्लांट्स का तो हमें पता है. बट व्हाट आर स्पोर बेयरिंग प्लांट्स एंड व्हाई आर दे सो डिफरेंट? So that's what we're going to learn about today. Stay tuned. जी हाँ, तो spore bearing plants, before I get to the definition of it, we can talk about some of its examples जिनमें है algae, maybe a name that you've heard, ferns and mosses of liverworts. इनकी pictures मैं आपको दिखा दूंगी so that you know exactly what plants I'm talking about and once you see them you realize कि oh yes, they're quite familiar. उसके बाद हम बात कर रहे हैं seed bearing plants की जिसमें हमारे पास और भी दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं. एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स और दूसरे होते हैं कॉनिफर्स या फिर जिम्नोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स की भी फर्दर दो टाइप्स हैं, मोनोकोटिलिडेंस और डाइकोटिलिडेंस. जस्ट फॉर द बेसिक्स मैं आपको बता देती हूँ कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो वाले प्लांट्स जो बेसिकली फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं और कॉनिफर्स एक थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी में जाके रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से. एंड देन मोनोकोटिलिडेंस एंड डाइकोटिलिडेंस के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. So for now, let's begin with the topic and the intense details of this chapter. Angiosperms. These are also known as flowering plants. Let's go to the next board and see कि हम flowering plants के बारे में और क्या-क्या जानते हैं. So, what are flowering plants? वो plants जिनसे flowers produce होते हैं, जो flowers को बनाते हैं. Flowering plants can participate in reproduction. Reproduction क्या होती है? दोबारा से produce करना. यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनसे नए प्लांट्स पैदा किए जाते हैं या बनाए जाते हैं एंड सून इनफ विल लर्न कि ये कैसे होता है. दे इंक्लूड फ्रूट ट्रीज एंड पाम ट्रीज. वेरी कॉमन एग्जांपल्स, हर फल यानी कि हर फल जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, यहाँ तक कि व्हीट और बार्ले के प्लांट्स भी जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उन सबके पहले फ्लावर्स बनते हैं जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं और फिर उन सीड्स को स्प्रेड किया जाता है फॉर दैट प्लांट टू ग्रो फर्दर. आपने सुना होगा कि यहाँ तरबूज के दरख्त के बीज लगा दें या फिर ऑरेंजेस के दरख्त के सीड्स प्लांट कर दें. सो ऑल ऑफ दोज आर एग्जांपल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. देयर फ्लावर्स कंटेन सीड्स. इनके फूलों में सीड्स होते हैं. इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू दीज सीड्स. जो इंसेक्ट्स या छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो इन सीड्स की तरफ अट्रैक्ट होके इन फूलों की तरफ जाते हैं एंड दैट्स व्हाई व्हेन दे सक ऑन दोज फ्लावर्स तो उनको वो बीज मिल जाते हैं. दे स्कैटर द सीड्स अराउंड. तो होता क्या है कि एक फ्लावर है, उसने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया. फ्लावर स्पेशली जो ब्राइट कलर्स में होते हैं उन पे बीज और हनी बीज और इस तरह के इंसेक्ट्स बहुत जल्दी आते हैं. व्हेन दे कम ऑन दोस फ्लावर्स दे सक ऑन द नेक्टर प्रेजेंट विद इन दोस फ्लावर्स. उस नेक्टर पे सक करते हुए क्या होता है कि साथ ही सीड्स प्रेजेंट होते हैं. वो सीड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ या फर के साथ स्टिक हो जाते हैं और जब वो इंसेक्ट उड़कर वापस जाता है, एज आई ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट ओवर हियर, कि उसके उड़ के वापस जाते जाते कुछ सीड्स वहीं फॉल अराउंड कर जाते हैं, कुछ उसी स्पेस में और कुछ वहां से थोड़ा सा दूर. सो इन दैट सेंस होता ये है कि वही सीड्स जो हैं वो एक फ्लावर से अलग अलग जगह फैल गए विदाउट दिस फ्लावर हैविंग टू मूव इटसेल्फ
the bees or the insects did that job for the flower. तो वो उससे सीड्स को लेकर दूर चले गए, सीड्स नई जगह पर फेंक दिए, और जहां पर भी उन्होंने वो सीड्स फेंके वहां से नया प्लांट, वही वाला जिसके फ्लावर से वो लिए गए थे, वही वाला प्लांट वहां से ग्रो करेगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरी टाइप के बारे में, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव फ्लावर्स बट दे आल्सो रिप्रोड्यूस। अब हम क्या कह रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के फ्लावर्स नहीं है लेकिन वो भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? थिंक अबाउट इट, अगर सीड्स ही नहीं है या फ्लावर्स नहीं है तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है? आई होप यू थॉट अबाउट इट। तो दे आल्सो हैव सीड्स बट अ डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हो क्या रहा है कि इनके बीज तो हैं, सिर्फ फ्लावर्स नहीं है, और इस वजह से इनकी ट्रांसपोर्टेशन यानी सीड की एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो नेटवर्क है वो थोड़ा अलग है। फॉर एग्जाम्पल कॉनिफर्स, ताकि आपको डिटेल में समझ आए कि ये वाले प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते कैसे हैं जिनको हम जिम्नोस्पर्म्स कह रहे हैं, मैं आपको इनकी एक एग्जाम्पल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी जो कि है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स हैव कोन्स एंड नीडल्स ऑन देयर ब्रांचेस। कॉनिफर शायद आपने, अगर आप कभी नॉर्दर्न रीजन्स में गए हों, क्योंकि ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल नीडल लाइक लीव्स होते हैं, कोन्स बनी हुई होती है, कोन शेप्ड, एंड दे हैव नीडल लाइक लीव्स। तो होता क्या है कि वो जो नीडल लाइक लीव्स होते हैं, इन फैक्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट बोर्ड सो आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू इन डिटेल। सो एज वी बीन डिस्कसिंग, हम कॉनिफर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कॉनिफर्स एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट से बहुत डिफरेंट होते हैं। इनके जैसे कि अब कॉनिफर्स जो है उनके नीडल लाइक लीव्स हैं, उनके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल पतले पतले सुइयों की तरह कोन शेप में एडजस्टेड हैं, और आपको ये ज्यादातर विंटर रीजन्स में मिलते हैं। तो जो बात इनके बारे में बहुत स्पेशल है वो ये है कि दे आर एवरग्रीन, व्हिच आई हैव आल्सो रिटन ओवर हियर। एवरग्रीन, कोन्स एंड नीडल्स हैं, कूलर रीजन्स में है, एंड देन एवरग्रीन है। एवरग्रीन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है हमेशा रहने वाला, एंड यूजुअली हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं कि हमेशा सरसब्ज, मतलब यानी ग्रीन रहने के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम एवरग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। सो फॉर दैट रीजन कॉनिफर्स को हम इसलिए ये कहते हैं क्योंकि बेशक विंटर्स हो, समर्स हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, दिस प्लांट जस्ट लिव्स ऑन। इट्स लीव्स नेवर रियली फॉल ऑफ और डाई अंटिल ऑब्वियसली कोई बहुत सीरियस क्लाइमेट सिचुएशन हो जाए। सो देयर आर आल्सो सम एग्जांपल्स मेंशन्ड ओवर हियर जिन्हें हमने लिखा हुआ है पाइन, फर एंड स्प्रूस ट्रीज। ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हैं कॉनिफर ट्रीज की जो आपको नॉर्दर्न रीजन्स में नजर आई होंगी, बट मे बी बिकॉज यू हैवंट हैड द नॉलेज आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बट नाउ इंशाल्लाह इन द फ्यूचर इफ यू गो एंड नाउ आई ट्राई टू आल्सो शो यू द पिक्चर्स, या फिर आप गूगल कर सकते हैं तो आप फौरन देख के पहचानोगे कि ओ हाँ ये तो कॉनिफर ट्रीज हैं। तो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग कॉनिफर ट्रीज है कि ये थोड़े डिफरेंट तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके सीड्स तो होते हैं बट दे डोंट एग्जैक्टली हैव फ्लावर्स जिनसे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो, उन फ्लावर्स पे सक करे और फिर जाकर सीड्स को फैला दे। सो देयर इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म और डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिससे ये वाले जो ट्रीज होते हैं ये अपने सीड्स को स्प्रेड करते हैं। अब थर्ड एग्जांपल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्न्स की एग्जांपल। जो फर्न्स होते हैं दे डिफरेंट फ्रॉम बोथ कॉनिफर्स एंड द अदर ट्रीज दैट वी स्टडीड बिफोर। उसकी वजह ये है कि दे आर नॉट एंजियोस्पर्म्स and they are not seed producing plants, they are basically spore producing plants. What are those? जैसे कि मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था कि spore producing एक नई टर्म होगी जबकि seeds के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना हुआ है। तो not all plants are producing through seeds, a lot of them instead use different mechanisms or different techniques, and ferns are one of them. Ferns जो होते हैं they have leaves, trunks and stems like other vascular plants. वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनकी सारी की सारी अंदर एक पूरा वैस्कुलर सिस्टम होता है, उसमें वेसल्स आती हैं जिससे पानी, मिनरल्स, फूड वगैरह प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। इन फर्दर क्लासेस आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ आई जस्ट टेल यू कि हर वैस्कुलर प्लांट यानी हर जो दरख्त होता है जिसकी एक पूरी ट्रंक होती है, ब्रांचेस होते हैं, उसकी तरह फर्न्स भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो फर्न्स का ये सिचुएशन होती है, vascular plants have a well-developed transportation system for water, minerals and glucose. Like I just mentioned, glucose over here is a term used for the food of the plants. What is the difference between ferns and angiosperms? तो अगर हम कह रहे हैं कि ferns बिल्कुल बाकी trees की तरह हैं, बिल्कुल बाकी plants की तरह हैं, तो फिर फर्क क्या है और ये एक अलग plant classification में क्यों आते हैं? So what we're going to do now is कि हम अगले बोर्ड पे जाते हैं and we'll find out कि ऐसा क्या difference है। Now that we're here, मैं ferns के बारे में आपको बताती हूँ। Ferns are spore-bearing plants that do not produce seeds. How different is that? ऐसा plant जो seeds भी produce नहीं कर रहा लेकिन उसके बावजूद
रिप्रोड्यूस यानी दोबारा पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये वो कैसे कर रहा है? बट दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। अब इन प्लांट्स में क्या होता है कि सीड्स की जगह ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू। दीज आर प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। इनके पत्तों के ऊपर स्पोर्स बने हुए होते हैं, विच आई कैन ट्राई एंड शो यू ऑन एन इमेज। और दिस कैन स्प्रेड व्हेन द केसेस ऑफ दीज स्पोर्स बर्स्ट ओपन। तो होता क्या है कि ये जो स्पोर्स होते हैं ये केसेस में लीफ के अंदर बंद होते हैं, एंड व्हेन दे बर्स्ट ओपन तो एकदम से जब वो कोई चीज फटती है तो इधर उधर स्प्रेड हो जाती है। इजंट दैट करेक्ट? तो जब पत्तों से ये वाले स्पोर्स फट कर बर्स्ट कर ओपन कर कर साइडों पे गिरते हैं, तो उससे जहां पर भी वो स्पोर्स गिरते हैं वहां पे वैसा ही एक और प्लांट फिर से प्रोड्यूस यानी फिर से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो अब हुआ क्या? दे डोंट हैव सीड्स, दे डोंट हैव फ्लावर्स, दे आर नॉट अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, बट दे आर स्टिल एबल टू रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, व्हिच इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। कि हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीकों से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और आगे लेकर चलता है। आई होप यू एंजॉय टुडेज लेसन। इन द नेक्स्ट लेसन हमने जो शुरू में 2 टर्म्स डिस्कस की थी, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स, हम इंशाल्लाह उनके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। बट दिस विल बी इट फॉर टुडे। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। अल्लाह हाफिज।